देवताओं के देव गुरु बृहस्पति को समझने के लिए हमें अपने गुरु की छवि को अपने भीतर समझना होगा। गुरु जिस भाव में अकेले बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। ज्योतिषी अलग सूत्र बताते हैं, लेकिन अनुभव में यही आया है, गुरु जिस भाव में भी अकेले बैठते हैं उस भाव में कुछ न कुछ कमी तो अवश्य लाते हैं। और गुरु जिस शिष्य को देखते हैं, जहां देखते हैं वह अमृत की वर्षा अवश्य होती है। ऐसे कहते हैं वास्तु के अनुसार के मंदिर की छाया हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। तो गुरु पास में होता है, एक सामान्य सा साधारण रहता है गुरु, उसको धन दौलत की आवश्यकता नहीं। और गुरु जिस शिष्य को देखता है वहां उसको बहुत ही ऊंचाइयां देने की योग्यता रखता है। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका आदेश से बहुत बहुत स्वागत। देवगुरु बृहस्पति के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा, साथ ही गोचर में सभी भावों में किस प्रकार से परिणाम देंगे। ऐसा सूत्र है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा का पूजन होता है, सम्मान होता है, लेकिन विद्वानों का सब जगह पूजनीय सम्मान होता है। विद्वानों का प्रतीक ही गुरु है, आकार में भी सबसे बड़े, निर्मल किरणों से युक्त, स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण से प्रकाशमान। गुरु मनुष्य मात्रों का हित करता है। गुरु जिस जिस भाव में बैठेंगे, गुरु लगन में बैठ गए तो फिर वह व्यक्ति अपने आप को अधिक ज्ञानी और कॉन्फिडेंस वाला समझेगा। वैसे कहा गया है, एक 10,000 दोस्त 1,00,000 दोस्त दूर होते हैं गुरु लगन में बैठने पर, फिर भी कुछ कमियां अवश्य रहती है। वो अपने आप को अधिक ज्ञानी, दूसरों को मूर्ख समझ सकता है। द्वितीय भाव में पैतृक संपत्ति मिलने में विवाद, उसकी वाणी वो जो समझा पाता है वो समझा नहीं पाता है, अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाता। तृतीय भाव में भाई होने पर भी भाइयों के सुख की कमी या संतान की कमी देखने को मिल सकती है, अकेला देवगुरु बृहस्पति। चतुर्थ भाव में हो गया तो सब कुछ मनुष्य के पास होते हुए भी वह सुख की कमी अवश्य रहेगी। वह अपना अच्छा बंगलो होगा तो उसमें रह नहीं पाएगा, सर्विस के कारण या अन्य कोई कारणों से उसे दूसरे किराए के मकान में रहना पड़ेगा, सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ सकता है। पंचम भाव में गुरु शिक्षा अर्जित कर लेगा, डिग्री है बहुत प्राप्त कर लेगा, लेकिन उससे धनोपार्जन हो या संतान होने पर संतान का सुख न हो, संतान आज्ञाकारी न हो। छठे भाव में गुरु होगा तो गुरु यहां पर एक अहंकारी बता देता है, वो सबका भला चाहता है या आगे आकर के अपना कार्य करता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है और वो समस्याओं में या किसी की गवाह में फंस जाता है। दूसरों के हित के अंतर्गत वह फंसता है और बहुत तकलीफ में आता है, कर्ज में आ सकता है। सप्तम भाव में विवाहित हैं आप, दाम्पत्य जीवन ठीक है, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता या ससुराल से नहीं बनती, ऐसी कुछ, या फिर वो साझेदारी में कोई कार्य करेगा तो नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। अष्टम भाव में गुरु पेट से संबंधित शिकायतें रह सकती है। इस प्रकार से गुरु के बारे में सारे भाव में बताया गया, मैं पूरा बताऊंगा विस्तार से। हमारे ये सूत्र भी बताए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात प्री ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस प्रकार से उसकी महिमा बताई गई है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से विद्वानों की महत्ता नहीं रही, उनकी अवहेलना हो जाती है। गरीब स्थिति में होने का कभी कभी गुरु को खाने को भी नहीं मिलता, मुश्किल होती है, आज जन्म परिश्रम करना पड़ता है। उनकी कीर्ति भी मृत्यु के बाद फैलती है। यह सम्मान विद्वानों में हो सकता है। समाज में शिक्षक, अध्यापक, दार्शनिक, प्रवचनकार, साधु,
इनकी स्थितियां दयनीय स्थिति है। आज के युग की नहीं, पहले के युग की तो अवश्य रही है। अभी भी सम्मानित स्थितियां नहीं है। कहीं कहीं अपनी स्थिति अच्छी न होने के बावजूद फिर भी ये लोग लोगों के हितों के लिए अपने उद्देश्य में प्रयत्नशील रहते हैं। गुरु के पास धन नहीं होता, शास्त्र होता है, विद्वता होती है, नौकर चाकर नहीं होते, इनकी शिष्य सेवा करते हैं। गुरु, विद्वान गुरु पुरुष सांसारिक दृष्टि से सुखी ना होकर फिर भी किसी से श्रीमान या अधिकारी पुरुष से कम महत्वपूर्ण भी नहीं होते। विद्वानों का प्रतिनिधित्व गुरु ग्रह ही करता है। इसलिए मैंने बताया आपको कि पुराने जमाने में राजा अपने गांव से बाहर उनकी कोठरी बना करके, कुटिया बना करके उनको बैठाते थे, आसन देते थे, और जब राजा को आवश्यकता होती थी गुरु के पास जाते थे या गुरु को बुलाया जाता था। गुरु को गांव के अंदर विराजमान रहते, वो अपनी अलग साधना करते थे। वैसे ही मैंने वास्तु के हिसाब से आपको बताइए कि मंदिर की छाया घर पर नहीं पड़नी चाहिए। यही कारण है, गुरु जहां बैठता है वहां आने के उद्देश्य ही समझो। गुरु संतान, भाग्य, समृद्धि, मांगलिक कार्य और भी कई महत्वपूर्ण अधिकार देवगुरु बृहस्पति के पास है। मैंने स्थान हानि की बात कही। गुरु जिस स्थान में बैठता है वहां कुछ न कुछ कमी अवश्य लाता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में अशुभ फल की कुंडलियों के नाम में कुछ बताता हूं आपको। लगन में गुरु होने से भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ। तृतीय के गुरु से राजा बलि पाताल में गए। चतुर्थ में गुरु हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा हुई। छठे भाव में गुरु द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ। आठवें गुरु रावण का नाश हुआ। 10वें गुरु से दुर्योधन का, और 12वें में पांडु की मृत्यु हुई। सूत्र ये कहता है, जन्म लग्ने गुरुश्चैव रामचंद्रो वने गते, तृतीयं बलि पाताले, चतुर्थ हरिश्चंद्र, सृष्टे द्रौपदी हरणं च हन्ति रावण अष्टमे, 10वें दुर्योधनम हन्ति, द्वादशे पांडु वनागतम। अन्य उदाहरण में दूं, भीष्म का राज्याधिकार से वंचित होना, दशरथ का पुत्र का शोक, अजराज का पत्नी वियोग, विश्वामित्र का अभक्ष्य भक्षण, नल राजा का वनवास, इन सब का कारण गुरु की अशुभ स्थिति मानी जाए। विष्णु पिता के नृत्य में मकर राशि के दशरथ के पंचम भाव में, अज के सप्तम भाव में, विश्वामित्र के नवम भाव में, नल के लाभ स्थान में, देवगुरु सभी जन्म कुंडली में गुरु यहाँ लगभग कर्क राशि के थे, उच्च के थे। ब्राह्मण गुरु, ये इनके कारकत्व के बारे में बात करूं, ब्राह्मण को भी गुरु कहा है। काम, रथ, पैदल, गढ़ा हुआ धन, घोड़े, प्रताप, कीर्ति, तर्कशास्त्र, पेट के रोग, प्राणी, जीव, वेदांत, ऋतु है, परदादा, बड़े भाई, रत्न, व्यापार, शरीर का आरोग्य, सुंदर घर, राज सम्मान, दान, धर्म, परोपकार, समदृष्टि, ईशान कौन, पीला रंग, प्रिय मित्र, बड़े बूढ़ों की सलाह, तीर्थ सुख, घर, बुद्धि, काव्य, सभा, सत्पुरुषों का आनंद, सिंहासन, ब्रह्मदेव की स्थापना, यज्ञ, अग्निष्ट होम, यज्ञ का फल, खाने में मीठा, सुख दुख, सोने के अलंकार, तंत्र, सलेस्मा रोग, शिव की उपासना, विष्णु की उपासना, पीला वस्तु, चना दाल, चतुरता, नम्रता, गंभीरता, न्याय, उत्तम भाग्य, यह सब कारण गुरु के। गुरु एक राशि में परिक्रमा वापस करते हैं 14 वर्ष
314 दिन और 12 घंटे में पूरी करते हैं। इनकी सामान्य गति 4 मिनट और 52 सेकंड होती है। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव और वय भाव के स्वामी भाग्य स्थान से ज्ञान, बुद्धि, विकास, आध्यात्मिक, गुरु ज्ञान, दान इनका विचार किया जाता है। और द्वादश भाव से मोक्ष, विश्व बंधुता, परोपकार आदि का ज्ञान किया जाता है। शैया सुख का भी किया जाता है। यहाँ द्वादश भाव से गुरु की निशानियों से समझे, गुरु ग्रह से अधिकार के व्यक्ति ज्ञानी, विद्वान, किंतु सांसारिक सुख से दूर ही पाए जाते हैं। इसलिए गुरु को देवों का मंत्री कहा गया। गुरु की समदृष्टि, गुरु अपने शिष्यों को सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनको ज्ञान देना, उनके भाग्य की वृद्धि करना, इस प्रकार की 9 पंचम दृष्टियां दी गई। सामान्य दृष्टि सप्तम है ही। गुरु अमृत की वर्षा करते हैं। गुरु बड़े हैं, इसके शरीर मोटा होता है। गुरु पीला दिखता है, इसलिए शरीर का रंग पीला और गोरा कहा गया। मंगल जैसा तेजस्वी नहीं होता। शिव के समान गंभीर आवाज। यह फल मेष, सिंह और धनु राशि में अनुभव में आते हैं। जन्म कुंडली में गुरु बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो, तो विद्वान, बुद्धिमान, संशोधन, लेखन, व्यवहार से उदासीन, लोगों की परवाह न करने वाला, ऐसा यह व्यक्ति होता है। खुद भूखा रह सकता है, दूसरों की भूख दूर करना चाहता है। सुधारवादी होता है, भाषा, शास्त्र, कानून का जानकार होता है, किंतु आयु के अंतिम भाग में यह जरूर यशस्वी होते हैं। गुरु अगर स्त्री राशि में हो तो पहले गुरु कुछ समय नौकरी करने के बाद स्वतंत्र अपना कार्य करता है, ऐसे जातक। पुरुष राशि में गुरु हो तो शुरू में अपना स्वतंत्र कार्य शुरू कर देता है। देवगुरु बृहस्पति की कुंडली स्थिति अच्छी ना हो तो फिजूल में अभिमान करता है, कार्य समय पर नहीं करता, उसमें नुकसान अधिक होता है, खुद की प्रशंसा अधिक करता है, दूसरों को नगण्य मानता है, अपने आप को बड़ा ही समझदार, दूसरों को मूर्ख समझते हैं। अपनी पत्नी के साथ 5 मिनट ही स्टेटस सीधी बात नहीं कर पाते। अन्य स्त्रियों के साथ घुल मिल कर बातें करने की इनकी स्थिति होती है। इन लोगों की पढ़ाई अधूरी रह सकती है। खुद को बहुत शिक्षित समझते हैं। लोगों में अपना रुतबा जमाने की कोशिश करते हैं। मेष, मिथुन, सिंह, धनु, मीन राशि में इनके फल श्रेष्ठ है। तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ में इसका फल मध्यम है। वृषभ, कन्या, कर्क में इनका फल अच्छा नहीं कहा गया है। लगन तृतीय, सप्तम, नवम, एकादश शुभ राशि में हो तो डॉक्टर की प्रैक्टिस अच्छी चलती है। न्याय, राज्य व्यवस्था, विधानसभा सदस्य, मंत्रिमंडल, सांसद, विद्यापीठ, गुरुकुल, रजिस्ट्रार, दीक्षांत समारोह आदि में इनकी पहुंच अच्छी होती है। मेष, सिंह, धनु लगन में गुरु अच्छे फल मिलते हैं। स्वभाव उदार, सरदारों जैसा होता है। लोगों का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। हुकूमत भी चलाना चाहते हैं। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक राशि में गुरु हो तो ये लोग बहुत खाते हैं। मकर में हो तो साधारण गाना बजाना, नाटक, सिनेमा इनमें रुचि होती है। मीन राशि में काव्य पढ़ना अच्छा लगता है। जातक चंद्रिका के अनुसार वृषभ, कन्या, तुला, मकर, कुंभ इन लग्नों में गुरु का फल अच्छा नहीं कहा गया है। लगन में गुरु स्वभाव अच्छा नहीं होता। लोगों में अफवाहें फैलाने जैसी स्थितियां रहती है। वृषभ, कन्या, तुला इन राशि में धन कम मिलता है। मकर, कुंभ में हो तो गुरु को झूठा अभिमान अधिक होता है। कर्क, वृश्चिक लगन में गुरु हो तो स्वभाव निर्दयी, क्रोधी अच्छा होता है।
मीठी मीठी गप्पे लड़ाने वाले होते हैं। लगन में गुरु मिथुन राशि में हो तो पूर्ण आयु में शुरुआत में सुख समृद्धि मिलती है, अंतिम में थोड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। मिथुन तुला कुंभ लगन में गुरु हो तो उन व्यक्तियों में दूसरों की चिंता नहीं होती, प्रपंच में नहीं पड़ना चाहते, पैसों की कमी नहीं रहती, स्त्री के साथ इनका व्यवहार बहुत ही साधारण होता है। वह दिन भर काम करे और उनकी सेवा करे ऐसी मन में विचार रहते हैं। इनकी पत्नी की योग्यताओं को ये लोग मानते नहीं है। मीन लगन में गुरु हो तो स्वभाव अच्छा होता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में स्थापना करने जैसी योग्यता होती है, इनके अधिकारी बनते हैं। गुरु जिस स्थान में होता है उस स्थान नाश करोति गुरु छठे 12वें में वर्ष में तकलीफ देता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक संकट देता है गुरु अकेला जहां बैठता है। कर्क वृश्चिक मीन लग्नों में हो तो डॉक्टरों की अच्छी स्थिति, डॉक्टरों के बनने जैसी स्थिति है, यह लोगों के निदान कर सकते हैं। इनकी दवाइयां, इसकी औषधियां अच्छी होती है। वकीलों के लिए अच्छा है, कीर्ति मिलती है, न्यायाधीश पर प्रभाव पड़ता है। लगन में गुरु हो तो पुलिस, सैनिक, आबकारी विभाग में नहीं जाना चाहिए। ये लोग शिक्षा विभाग में सफल होते हैं। लग्नस्थ गुरु कुंभ में हो तो इन लोगों की विज्ञान में रुचि होती है। मीन मकर और सिंह लगन में भाषा साहित्य के प्रोफेसर आदि होने के योग बनते हैं। लगन में गुरु का गोचर, अब मैं गोचर की बात करने जा रहा हूं, सभी लग्नों में सभी भावों में किस प्रकार से होगा। अगर लगन में गुरु का गोचर स्वास्थ्य में सुधार करता है, आनंदित रखता है, आशाजनक विचार मन में आते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है। अगर द्वितीय भाव में गुरु का गोचर, आर्थिक उन्नति होना, मासिक आय बढ़ती है, चल अचल संपत्ति जायदाद में वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति होने की स्थिति बनती है। तीसरे स्थान में गुरु का गोचर मानसिक उन्नति करता है, आनंद पूर्वक की यात्रा होती है, भाई बहन और रिश्तेदारों से संबंध अच्छे होते हैं, अच्छे बनते हैं, उनसे फायदेमंद होते हैं। महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार, लेखन, व्यवसाय के लिए समय अनुकूल रहता है। चतुर्थ भाव में स्थान में गुरु का गोचर, परिवार में सुख प्राप्त होता है, महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण होते हैं, अनुकूल होते हैं। पंचम स्थान में गुरु का गोचर, धन का सदुपयोग लेता है व्यक्ति, लेन देन का व्यवहार फायदेमंद होते हैं, सुख मनोरंजन की दृष्टि से समय उत्तम होता है। छठे भाव में गुरु का गोचर स्वास्थ्य अच्छा रखता है, नौकर विश्वास पात्र मिलते हैं, उनसे आराम मिलता है। व्यापार में कई बड़े व्यक्तियों का सलाह से अच्छा ये लाभ प्राप्त कर लेते हैं, मामा फूफा आदि रिश्तेदारों से लाभ होता है। समारोह का आयोजन का सुख लेता है। सप्तम स्थान में गुरु का गोचर विवाह, प्रेम संबंध, साझेदारी, कचहरी के कार्य, यात्रा आदि के लिए अनुकूल होता है। इस समय न्याय के लिए या अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए काम सिद्ध होते हैं। अष्टम स्थान में गुरु का गोचर आध्यात्मिक, वेदांत, दर्शन के अनुकूल होता है। जन्म कुंडली में अकस्मात लाभ या विरासत से लाभ का योग बनता है, इस समय फलीभूत होता है। ये लाभ की स्थितियां पुरुषों के लिए इस वर्ष सूचक सपना, भविष्य के ज्ञान के संकेत आदि मिलते हैं। यहाँ पर कुछ नई बातें दिमाग में आती है या उनके सपने ऐसे आते हैं और वो फलीभूत होते हैं। इस समय मृत्यु योग हो तो भी मृत्यु योग टल जाता है। अष्टम में गुरु का अच्छा नहीं माना गया। नवम भाव में गुरु का गोचर मानसिक उन्नति कराता है। इस समय प्रवास होते हैं, धार्मिक यात्राएं होती है, घर में मांगलिक आयोजन होते हैं। गुरु दशम स्थान में गुरु के भ्रमण से इज्जत अधिकार बढ़ता है, वरिष्ठ अधिकारी पसंद रहते हैं, प्रकृति का मौका देता है, आर्थिक उन्नति और पुण्य कर्म होते हैं। माँ की भावनाएं और विकार उनके प्रति अच्छी बनती है, विकार नष्ट होते हैं। एकादश भाव में गुरु के गोचर से मित्रों से सुख मिलता है, मन शांत और आनंदित रहता है, धर्म के विषय में रुचि उत्पन्न होती है। 12वें स्थान में गुरु का भ्रमण विजय दिलाता है। इस समय गुप्त साहसी काम अच्छी तरह से पूरे होते हैं, खर्च की स्थिति बनती है, आर्थिक नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। द्वादश भाव में गुरु के गोचर से गुरु की आपकी कुंडली में किस स्थिति है, गुरु का गुस्सा, गुरु का फल सभी भावों में अच्छा बताया गया है, लेकिन गुरु बलिष्ठ हो, आपकी दशा और प्रति अंतर दशा अच्छी हो,
और कुंडली में जिस भाव में गुरु विराजमान है और गुरु जिस जिस भावों को देखते हैं उनके स्वामियों की स्थिति अच्छी हो तो नो डाउट गुरु के फल अच्छे ही बताए गए हैं वैसे तो, लेकिन उनमें कुछ स्थिति अच्छी नहीं होने पर कुछ परिणाम कम हो सकते हैं। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। कमेंट करके बताइए आप क्या जानना चाहते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।